लेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन हल किए। तो जहाँ पर दिया हुआ 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई दी हुई है, मतलब एच दिया हुआ है आपका कितना सेंटीमीटर। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है हम क्या देख रहे हैं, क्लास 10वीं का साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो कल हमने लेंस के बारे में पढ़ा, लेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन हल किए। तो आज भी हम लेंस से संबंधित कुछ और क्वेश्चन हल करेंगे, और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो आपके 3 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा, 4 सेंटीमीटर ऊंचे एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी से के एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। जहाँ पर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई दी हुई है, मतलब एच दिया हुआ है आपका कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब एफ दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि अवतल लेंस है तो फोकस दूरी 2 होते हैं, आपको लेंस में पता है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी अवतल लेंस में प्रकाश की किरण जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, फैल जाती है ना। तो यहाँ का जो एफ है उसका तो कुछ काम नहीं है, लेकिन हम क्या मानते हैं कि कहीं पर दर्पण के पीछे में, मतलब इस तरफ ही जिधर वस्तु थी उधर ही कहीं पर मिली होगी, जहाँ जिससे हम कैसे एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, तो एफ इधर है, मतलब कौन सा चिन्ह में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और वस्तु हमेशा बाईं ओर हो जाती है तो उसमें तो माइनस आएगा ही आएगा। ठीक है, हमें ज्ञात करना है भी और एच। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना क्या है, भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए लेंस सूत्र से 1/v बराबर 1/u बराबर 1/f। तो हमें भी ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे 1/v बराबर 1/f, और ये माइनस उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो प्लस 1/u। चलिए अब फॉर्मूला के अनुसार सभी संख्याएं जो दी हुई हैं उसे बैठाते हैं। 1/f के जगह में कितना है, -20, तो क्या लिखेंगे, -20 प्लस 1/u के जगह में कितना लिखेंगे, -30, तो क्या लिखेंगे, -30। अब क्या करेंगे, 1/-20, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/30। 20 और 30 का लसा निकालना है, कितना आएगा, 60 आएगा ना, निकाल कर देख लीजिए। ठीक है, 60 आएगा। 20 का पारा में 60 कितना बार में, 3 बार में, तो क्या लिखेंगे, 3, माइनस है तो आपको पता है नीचे माइनस नहीं होगा, ऊपर चला जाएगा, माइनस है तो माइनस। 30 का पारा में 60 कितना बार में, 2 बार में, तो 2 का 2। अब -3 -2 क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, -5 बराबर 60, कटेगा 5 का 5, 12 बचे 60। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1/12, माइनस है तो माइनस 1/v बराबर 1/12, या v बराबर कितना प्राप्त होगा, -12। मतलब जो वस्तु की दूरी है, सॉरी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कितना सेंटीमीटर होगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, आवर्धन प्राप्त होना चाहिए। आवर्धन के लिए क्या सूत्र है, m बराबर v/u। तो हम आवर्धन का सूत्र लेंगे, m बराबर v/u। v का मान कितना आया, -12, तो क्या लिखेंगे, -12 बटे u का मान कितना है, u का मान दिया हुआ है -30, तो क्या लिखेंगे, -30। माइनस माइनस क्या हुआ, कट गया, और कटेगा क्या, कट जाएगा 2 से 6 15, और कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, मतलब m बराबर प्राप्त हुआ 2/5। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो एक और फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, m बराबर क्या होता है, h'/h। तो m के जगह में जो मान दिया, जो निकाले उसे रखते हैं, m की जगह में क्या निकाले, 2/5, तो लिखेंगे 2/5 बराबर h' की जगह में h' की जगह में कितना दिया हुआ है, 4, तो क्या लिखेंगे, 4। अब हल करते हैं, कैसे हल करेंगे, कैंची गुना होगा, तो 5h' बराबर 4 दूनी 8, या h' बराबर 8/5। और जब भाग करेंगे तो h' बराबर क्या प्राप्त होगा, 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए अब इसे सभी को सजा कर लिखते हैं। सबसे पहले ये पूछा गया था कि स्थिति क्या होगी, जो प्रतिबिंब की है वो स्थिति क्या होगी, मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगी वो पूछा गया था। तो कितनी दूरी पर, 12 सेंटीमीटर पर। ठीक है, दूसरा पूछा गया था कि प्रकृति क्या होगी,
अब देखिए प्रकृति के लिए हम क्या देखेंगे, भी किधर बना है वो देखना जरूरी है। ये हमारा अवतल दर्पण है, सॉरी अवतल लेंस है, और जो भी है वो क्या में आया है, माइनस में आया है। तो माइनस में आया है तो भी तो इधर ही बना होगा। इधर अगर प्लस में आता तो मतलब इधर बनता है, ठीक है। माइनस में आया मतलब भी इधर ही बना होगा, मतलब जो प्रतिबिंब में इधर ही बना होगा। और इधर बना है मतलब क्या होगा, आपका आभासी होगा। और आपको पता है आभासी के साथ हमेशा क्या लगता है, सीधा। उसके लिए हम एम भी देख सकते हैं। अगर एम माइनस में आता तो मतलब उल्टा बनता है, ठीक है। लेकिन एम प्लस में आया मतलब क्या में बना है, ये सीधा बना हुआ है। तो आभासी एम क्या हो गया आपका, सीधा। अब आते हैं साइज या आकार, मतलब जो प्रतिबिंब बना हुआ है उसका आकार कितना है, ठीक है। या वस्तु से छोटा है या बड़ा है। तो सबसे पहले देखेंगे आकार हमारा दिया हुआ है कितना, 1.6 सेंटीमीटर। अब ये वस्तु से बड़ा बना या छोटा बना उसे चेक करने के लिए देखेंगे वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई देखते हैं। वस्तु की ऊंचाई दी है 4 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दी हुई है 1.6 सेंटीमीटर। तो क्या बना, ये छोटा बना है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, ठीक है। लेंस से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए और इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कोई 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, मतलब वस्तु की ऊंचाई दी हुई कितनी, 2 सेंटीमीटर, मतलब एच दिया हुआ है हमारा 2 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब एफ दिया हुआ है हमारा कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु दूरी मतलब एच दिया, सॉरी यू दिया हुआ है हमारा कितना, 15 सेंटीमीटर। हमें भी निकालना है और एच डैश निकालना है, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि एफ यू माइनस में होगा या प्लस में होगा। तो आप कौन सा लेंस से पता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इस तरह से रहता है, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखते हैं, इसलिए ये तो माइनस में हो गया, ठीक है। अब एफ में आते ही ये प्लस में हो गया या माइनस में। आपको पता है कि कोई भी किरण जब लेंस से गुजरती है तो वो किधर क्या होती है, इकट्ठा होती है ना, और इकट्ठा होती है कहाँ पर, एफ पर। तो यहाँ का इस एफ का तो कुछ काम है नहीं हमारा, हमारा काम इस एफ से है। तो ये जो एफ है किधर होगा, प्लस की ओर है ना। अगर इस एफ से काम रहता तो माइनस लगता, लेकिन इस एफ का कुछ काम नहीं है, इस एफ का काम है, मतलब कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण सॉरी लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या बोलता है, 1/v-1/u बराबर 1/f। हमें क्या निकालना है, भी निकालना है। तो 1/v बराबर, सॉरी 1/v बराबर 1/f, ये उधर गया तो प्लस 1/u। यह मान रख देते हैं, f का मान कितना रखेंगे, 10 प्लस 10 है तो केवल 10 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/v सॉरी 1/u, u का मान कितना है -15, तो क्या लिखेंगे -15। 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/15। अब 10 और 15 का लासा निकालिए, कितना आएगा, 30 आएगा। तो क्या लिखेंगे 30। 10 का पारा में 30 कितना बार में, 3 बार में। -15 का पारा में 30 कितना बार में, 2 बार में। तो लिखेंगे 2, घटाएंगे तो 1/30। मतलब हमें प्राप्त हुआ 1/v बराबर 1/30। और जब इसे हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, v बराबर 30। पता है ना कैसे आ रहा है, कैसे गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो भी का भी हो गया, 30 का 30, मतलब भी बराबर कितना, 30 सेंटीमीटर। अब देखिए भी आपका कैसा आया, प्लस में आया। प्लस में आया मतलब इधर, मतलब क्या हो गया आपका, वास्तविक हो गया, ठीक है। चलिए अब एच डैश निकालना, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, तो हमें तो आवर्धन जरूरी है निकालना। तो लिखेंगे अब m बराबर v/u। भी का मान कितना कितना निकाले, 30। u का मान कितना, -15। काटेंगे तो 15 का 15, 15 दूना 30, मतलब 2/-1। आपको पता है कि माइनस हर में नहीं होता है, ये कहाँ चला जाएगा, मतलब नीचे -1 से ऊपर -1 से, मतलब आपका m बराबर प्राप्त होगा क्या, -2, ठीक है।
अब m निकल गया है तो हम निकाल सकते हैं एच डैश निकाल सकते हैं, तो पुनः m बराबर एच डैश बटे एच, m की जगह में -2 बराबर h की जगह में एच डैश की जगह में एच डैश और h की जगह में मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। अब इसे हल करेंगे तो एच डैश बराबर कितना, 2 दूनी 4 -4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या क्या लिखना है हमें, प्राकृति, स्थिति तथा आकार। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्राकृति। प्राकृति कैसा बना, भी प्लस में, मतलब दर्पण के इधर बना है, तो कैसे बना है, वास्तविक। m माइनस में है, मतलब क्या बोले थे, m अगर प्लस में रहता तो सीधा बनता है, और m माइनस में है मतलब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, सॉरी, वास्तविक क्यों उल्टा। अब आते हैं, क्या पूछा गया था, स्थिति। स्थिति कितना है, कितना दूर बना है, 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर। अब आते हैं आकार। प्रतिबिंब का -4 मतलब 4 सेंटीमीटर, और वस्तु का है 2 सेंटीमीटर, तो कैसा बना है ये, आकार में लिखेंगे पहले 4 सेंटीमीटर और क्या लिखेंगे, बड़ा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल है, 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एफ दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर ऊंची, मतलब एच दिया हुआ है आपका कितना, 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब एफ दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। सारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई कोई वस्तु रखी गई है, मतलब आपका यू दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर। भी निकालना है, एच डैश निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं माइनस किस में आएगा, प्लस किस में आएगा। उत्तल लेंस है, अभिसारी लेंस है, तो इस तरीके से हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखते हैं, मतलब वस्तु में माइनस। और आपको पता है कि जब प्रकाश की किरणें जाएंगी, गुजरेंगी, गुजरने के बाद वो एफ से गुजरेंगी, मतलब यहाँ का एफ का कुछ काम नहीं, ये एफ का काम है, मतलब कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह। आते हैं अब कौन सा सूत्र से, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या बोलता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, या 1/v बराबर 1/f माइनस इधर गया तो प्लस 1/u। मान रखते हैं 1/f के जगह में कितना, 10 प्लस u के जगह में कितना, -25। ठीक है, अब हल करते हैं, 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/25। अब 10 और 25 का लासा निकाल लीजिए, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 25 दूना 50, मतलब आपका लासा कितना आएगा, 50। ठीक है, लासा 50 आ गया। अब देखेंगे 10 का पारा में 50 कितना बार में, 5 बार में, -25 का पारा में 50 कितना बार में, 2 बार में, तो प्राप्त हुआ 3/50, मतलब 1/v बराबर 3/50, या v बराबर 50/3। ठीक है, और जब इसे भाग करेंगे तो प्राप्त होगा हमें 16.66। सवाल क्या में था, सेंटीमीटर, तो होगा सेंटीमीटर। फिर से निकालना है हमें एच का, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो हम क्या क्या याद करेंगे, आवर्धन, मतलब m बराबर v/u। मान रखेंगे, v का मान है कितना निकालें, इसे नहीं लेंगे क्योंकि दशमलव लेने से ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो इसे लेंगे 50/3 गुना है यू का मान -25, 25 का 25, 50, m बराबर 2/-3। आपको पता है हर में माइनस नहीं होता है, मतलब m बराबर -2/3। एच डैश निकालना है, तो पुनः m बराबर एच डैश बटे एच, m का मान -2/3 बराबर एच डैश के जगह में एच डैश बटे एच के जगह में कितना, एच की जगह में 5 सेंटीमीटर।
तो एच डैश बराबर 5 दूनी 10 -10 मतलब एच डैश बराबर -10/3। और जब इसे भाग करेंगे तो प्राप्त होगा हमें 3.3 मतलब -3.3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सवाल में जो पूछा गया था जल्दी से उसे लिखते हैं। स्थिति, आकार तथा प्रकृति। तो स्थिति में हमारा क्या होगा 16.66 सेंटीमीटर। आकार कैसा होगा एच डैश इतना निकला, H5 तो क्या होगा छोटा होगा। अब लिखेंगे प्रकृति। बी का मान प्लस में आया मतलब क्या वास्तविक। वास्तविक के साथ आपको पता है उल्टा होता है। एम का मान माइनस में आया मतलब उल्टा हो गया। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ भी सवाल में दिक्कत है तो वो सवाल कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। थैंक यू।